तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा मतलब दुखी के साथ बताना चाहता हूँ, दुख के साथ बताना चाहता हूँ। जो लाइव होता था, लाइव में क्या होता था कि इंटरनेट काफ़ी नेट जो होता है जो नेट का स्पीड होना चाहिए वो काफ़ी कांस्टेंट होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। या तो 3 MB का स्पीड हमेशा कांस्टेंट 3 MB का है या 2 MB का है तो ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ क्या है कि जब मैं लाइव स्ट्रीम अभी जब से मैं देख रहे हैं 7 बजे डेली के 7 बजे PM डेली पे जो लाइव होता था, मतलब 7:30 से 7 बजे PM से लेकर के 8 बजे तक PM तक, उसमें क्या होता था कि उस समय नेटवर्क की जो कंजम्पशन थी काफ़ी बढ़ जाती थी। इस वजह से अच्छा से नहीं कर पाता था। आप लाइव स्ट्रीम में रुक रुक करके देख रहे थे, तो मैं रिकॉर्डिंग इसका कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को समय पे मैं दे पाऊँ। ठीक है, इसका क्या दिक्कत था, कभी देखिए वो 700 KB हो जाता था, कभी वो 3 MB हो जाता था, कभी 6 MB भी हो जाता था, कभी 10 KB हो जाता था। ऐसे इसका स्पीड चल रहा था। इस वजह से ये अप्स डाउन की वजह से आप सभी लोगों का अच्छा सा लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रहा था, जिसमें आप सभी लोग हमसे बातें नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं यकीन मानिए, मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ, कैसे मानूँ कैसे चीज़ें। देखिए मेरे चैनल पे जाइएगा, कुछ वीडियोज़ होंगे आप सभी लोगों के लिए, मैंने बहुत पहले से बना करके रखी है। देखिए यहाँ पे ऊपर मेरे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऊपर देखिए सिलेक्टेड स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़े हुए थे, हमने जिनको गाइड किया था उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। मैंने उन लोगों का इंटरव्यू ले रखा था कि कैसे पढ़े थे, क्या पढ़े थे। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी मैं पिछले साल भी वीडियो लाता था। अगर आप सैनिक स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नवोदय विद्यालय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों स्कूल पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ। ये वीडियो दोनों स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट होए का क्यों है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस कराए गए हैं आपके स्कूल्स लेवल हो, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, कोई ओलंपियाड लेवल के, ये सारे क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं। तो आप इसे शुरू से एंड तक देख सकते हैं। इसमें बेस्ट बुक से लेकर के नवोदय में तैयारी कैसे करना है, नवोदय कैसे दिखता है, सैनिक स्कूल में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, वहाँ पे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, नवोदय में सामान क्या लेके जाया जाता है, तैयारी कैसे करनी रहती है, सिलेबस क्या होता है, यूपी सैनिक स्कूल का इंटरव्यू के लिए या सैनिक स्कूल के इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट या मेरिट लिस्ट कब आता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। कट ऑफ पे कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, सारी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो हमने लास्ट इसके पार्ट में, आप पार्ट 1 इसका देखिएगा। इसके पार्ट 1 में इसके पहले के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए पाई चार्ट इसे बोला जाता है, पाई चार्ट इसे बोला जाता है, पाई ग्राफ भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग पाई चार्ट बोलते हैं लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, इसे पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, देखिए इसमें जो ये सेमी क्लासिकल दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लासिकल दिया है, यहाँ पे फ्लोक दिया हुआ है, ये 4 कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मतलब इसका देने का क्या मतलब है, ऐसे ऐसे ये लाइन क्यों बनाया जाता है, क्या मतलब होता है भैया इसका, ये तो बता दीजिए। मुझे तो कुछ नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके। देखिए ये अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से कि फ्लोक जो है 33% है, लाइट जो है 40% है, क्लासिकल हो 10% है, सेमी क्लासिकल हो 20% है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम 40% का मतलब क्या होता है कि इनमें से देखिए कहीं 10 है, कहीं 30 है, कहीं 20 है, कहीं 40 है। 40 का मतलब सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा लाइट वाला है, सबसे ज़्यादा है। और इसमें नीचे भी कुछ उसके बारे में लिखा रहेगा, ये पाई चार्ट किसके बारे में है वो उसके नीचे लिखा रहेगा। पाई चार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पाई चार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कि पाई चार्ट है। कई बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसमें करेंगे, देखेंगे। देखिए ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मस्त झक्कास से एकदम क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को एड फ्री देखना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसका नोट्स भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। नोट्स चाहे साइंस का जो धैर्य बैच चल रहा है, आपको धैर्य बैच में पूर्वा मैम आपको पढ़ा रही हैं, उसमें आपका जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उसका भी आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पे
उसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हो। ये भी बैच है, उसका मैंने 29 रुपीज़ प्राइस रखा है इस बैच का, धैर्य बैच का। पूछो भैया क्यों, ये तो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो। देखिए प्राइस रखने का एक ही मकसद होता है कि आप एंड्रॉयड ऐप पे पढ़ रहे हो, वहाँ पे कुछ खर्चे लगते हैं, जैसे कि उसके मेंटेनेंस में कोडर्स हैं जो उसके मतलब एक ऐप बनाने के लिए आपको पता है कितना काम करना पड़ता है, उसमें 2-3 टीम लोग हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सा कि जब मेंटेन हो रहा हो सर्वर का कॉस्ट पड़ता है, जहाँ पे हम लोग लिस्ट करते हैं ना, जैसे आप लोगों का फ़ोन नंबर हो, OTP हो, जो जैसे देख रहे हो, स्पीड तेज कम करना है, कमेंट वहाँ पे करोगे, हमसे बातचीत करने के लिए वहाँ पे टेस्ट वगैरह का भी सीन है, तो वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हो, ऐसा मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो इस वजह से मैं 29 रखा हूँ कि उस ऐप का जो कॉस्ट है बस उतना, मतलब उतना हो जाए, तो आप इसे बस इनरोल कर लीजिएगा। इसमें क्या फ़ायदा है, इस 29 रुपीज़ अगर ऐप में लगा देते हो, इससे क्या होगा कि आपको ऐड फ्री मिल जाएगा, यूट्यूब ऐड चलता है वहाँ पे ऐड फ्री मिल जाएगा, इसके साथ साथ सारे नोट्स भी आपको वहाँ पे डाउनलोड करने की ऑप्शन मिल जाएंगी। और इसके साथ और क्या मिलेगा भैया, और क्या इसमें मिलेगा, इसमें ये आपको मिलेगा कि आप एक रिस्पॉन्स ले लोगे, रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाओगे। रिस्पॉन्सिबल इंसान का मतलब कि आपके अंदर रहेगा कि मैंने 29 रुपये भैया को दिए हैं, मुझे डेली क्लासेस करना है, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है तो पाना है, मैं एक दिन क्लास मिस करूँगा तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से सबसे कम कितना आप जाओगे, एक पिज्ज़ा तो बहुत 200-300 का था, एक बर्गर खाओगे 30 रुपये बर्गर आता है, चाउमीन खाओगे, छोटी सी प्राइस है, इतना छोटा प्राइस है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। अगर आप साइंस से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो तो मैं आगे बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम। आप बोलोगे भैया ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टच करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास 6 वाले भी हैं तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिए उदय बैच है, तो आप उदय बैच में इनरोल कर लेना और उदय बैच में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर क्लास 6 वाले। चलिए पहले क्वेश्चन पे देखिए क्या रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, किस प्रकार के संगीत सबसे अधिक लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं। ये नहीं, देखिए इसमें अपने मन से नहीं कर देना है कि हम अभी गाना सुन रहे, लोफी चल रहा है इस समय, कि मस्त लोफी चल रहा है तो हम लोफी लगा देंगे, नहीं, इसमें ऐसा नहीं करना होता है। इसमें क्या करना रहेगा, देखिए इस पाई चार्ट को देखिए, पाई चार्ट में 40% है, 30%, 10, 20, तो यहाँ पे 40% वाला सीधे दिखा है, लाइट दिखाएगा, तो लाइट इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ पे हाई हुआ है, मैं जब वहाँ पे बना रहा था, इसे PPT बना रहा था, तब शायद गलती हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और हिंदी मीडियम माध्यम वाले ऊंच के जगह यहाँ पे धीमी गति वाला जो आराम से मस्त सॉन्ग बज रहा है उसको सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी तरह इसी में से एक और क्वेश्चन है, देखिए इसी यही पाई चार्ट में से, यहाँ पे पता नहीं ये इसके नीचे चला गया तो नहीं दिख रहा है, तो हाउ मेनी सेमी, यहाँ पे बस देखिएगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट, हाउ मेनी सेमी क्लासिकल एंड फ्लोक वुड दे मेक, मतलब देखिए यदि एक कैसेट कंपनी, एक कैसेट कोई कंपनी है, जैसे पहले CD बनता था ना, CD होता है, CD कंपनी, उस मतलब 10,000 CDs को बनाना है, मतलब 10,000 नहीं, 1,000 CD बनती हो, 1,000 CD बनती हो, तो उसमें डाटा जाता है, जैसे कि एक कंपनी होता है उसमें डाटा जाता है कि ये म्यूजिक लोग सुनते हैं, उसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करता है CD को, कि इतना मैन्युफैक्चर करेंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मेरा CD वेस्ट भी नहीं होगा। तो उस कंपनी को ये डाटा गया तो पूछा 1,000 उसको CD बनानी है, जिसमें से सेमी क्लासिकल और लोक का मतलब होता है फ्लोक वाला जो 30% है, ठीक है, कितनी CD बनाई जाएंगी। देखिए इसमें से परसेंटेज के हिसाब से 1,000 का, अगर 1,000 का हम 30% निकालते हैं, 1,000 का 30% निकालते हैं, ये फ्लोक वाला आ जाएगा ना, 30% निकालने पे कितना हो जाएगा, 1,000 का 30%, फटाक से आप कमेंट करके बताइए। आप बोलोगे भैया 1,000 का 30% 300 हो गया क्या, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही, 300 हो जाएगा। चलिए भैया ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि ये तो लोक का आ गया, लेकिन सेमी क्लासिक का क्या होगा, ऊपर बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सेमी क्लासिक का क्या होगा। सेमी क्लासिक आप देखेंगे यहाँ पे 20% है, तो 1,000 का अगर हम 20% निकाल देते हैं तो कितना होगा भैया, 200 होगा। कैसे निकाल रहे हैं ये तो बता दीजिए। देखिए 1,000 गुणे 20/100 होता है, परसेंटेज अगर किसी पर लगा हुआ है तो बाई 100 कर देना चाहिए, 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना, बस 10, सॉरी यहाँ पे 10 लिखना चाहिए पहले, 10 गुणे 20। आप बोलोगे भैया कैसे, थोड़ा कलर चेंज करके बताइए ना,
देखिए यहाँ पे एक 10 बच गया और 20 यहाँ पे बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे 200 आ गया, ठीक है। और यही 200 यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, बहुत सही, आपको आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं भैया, 200 पहले सेमी क्लासिक है, पहले 200 का 300 होना चाहिए। ऑप्शन ढूंढेंगे ना 200 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भैया कलर नहीं दिख रहा है तो देखिए 200 मतलब सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाक से। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे इसे सॉल्व करते हो, क्या क्या आपका प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। यहाँ पे रूट में 24 है प्लस रूट में 216 है, पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। 96 है, इसे कैसे सॉल्व करना रहता है तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक तरीका हो सकता है इसे छोटे छोटे भाग में कर दो। पहले ऊपर लिख रहे हैं रूट में 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं। अगर हम रूट में 6 × 4 करते हैं, 6 × 4 करते हैं तो क्या ये कुछ सही लग रहा है ना, 16 ये कुछ लग रहा है कि हाँ भैया। अब इसमें चलिए इसको अभी इतना तक रखते हैं। और इसमें भी देखो ये 4 जो है, 4 किसका स्क्वायर होता है, किसका। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, तो 2 को बाहर कर देते हैं और 6 ऐसे कर देते हैं। कुछ ऐसे नहीं बन गया, कहीं हाँ भैया बिल्कुल सही। और वैसे ही 216 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। भैया 216 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 छक्के 216 होता है ना। तो ये भैया ऐसे करते हैं 36 × 6, 6 का एक क्यूब होता है। आप बोलोगे भैया कैसे 36 छक्के, आप मल्टीप्लाई कराएंगे 36, 18, 19, 20, 21, देख लो मल्टीप्लाई करा के, यही तो है ना, सेम टू सेम यही तो है ना। हाँ भैया बिल्कुल सेम टू सेम यही है। हम आगे बढ़िए ना इसके आगे। देखिए अब इसमें क्या होगा, ये 36 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, 36 किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्गमूल है। हिंदी में बोला किसका वर्गमूल, बोलो भैया 6 का तो वर्गमूल है, तो 6 बाहर ले लें और इसे 6 के अंदर छोड़ दे क्या। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे कर सकते हो। और वैसे 96 इधर है, 96 का कितना होगा भैया, इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ना। 96 का आधा करके देखते हैं क्या, या कितना होता है 96 का अगर आधा करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है और 9 दूनी 18। हाँ भैया 49, अगर 49 × 2 करते हैं, 49 × 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 × 9 दूनी 18 होता है ना भैया। नहीं भैया 8 48 नहीं, ये 49 नहीं होगा। बताइए कौन सा होगा, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। बस इसका आप बता करके कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर, आप कमेंट करके बताइए। नहीं मुझे जानना है, सच में जानना है। तो चलिए हम आपको टाइम दे देते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड का हम टाइम देंगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कहोगे भैया ऐसे तो मान लीजिए 30 सेकेंड आपका हो गया, लेकिन हम लोग इसे कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 96 है तो 96 क्या हो सकता है, 24 चौको 96 होता है, 24 चौको 96 होता है भैया। और क्या होता है इसमें, 12 8 96 होता है, ठीक है, 12 8 96 होता है। और छोटा भैया और छोटा क्या हो सकता है भैया, 6 × कितना 16 6 के 96 होता है भैया। हाँ भैया ऐसे करके भी तो देख सकते हैं ना, एक एक करके थोड़ा सा देख सकते हैं कौन सा होगा। कहीं बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से पकड़ा कि 6 × 16 आ रहा है। 6 × 16 हम क्यों लाना था, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 16 × 6 करेंगे तो 96 हो जाएगा, इक्वल टू 16 क्या है, किसका वर्गमूल है, 16 किसका वर्ग, बोले भाई 4 है तो 4 के बाहर करते हैं 6 करते हैं। अब चलिए फिर से इसे अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम 24 की जगह हम कलर चेंज कर लेते हैं। हमने 24 की जगह क्या लाया है, 24 की जगह 2√6 लाए हैं, प्लस 216 की जगह से क्या लाए हैं, 6√6 लाए हैं। 6 कड़री में ये, और उस पर से यहाँ पे क्या लाए हैं 4√6 ये लाए हैं ना। हाँ भैया ऐसे भी तो है ना। अब क्या करें भैया, इसमें इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, तो अगर ऊपर अगर 6 रूट कॉमन ले लेते हैं, 2 + 6 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, हाँ भैया बच जाएगा। तो नीचे भी अगर √6 × 4 कर देते हैं तो क्या सही है ये, तो हाँ भैया सही तो है, बहुत बढ़िया सही तो है।
सही है? बताइए सही है? नहीं भैया, अब इसे अलग अलग कर देते हैं, इसे अलग अलग कर देते हैं। ओके, इसमें क्या करेंगे, इंटू 4 है तो इसे बस अलग करके नहीं लिखा जा सकता, कैसे किया जाएगा इसे थोड़ा बताइए मुझे जानना है। फिर से इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। रुकिएगा, मेरा थोड़ा अभी थोड़ा दिक्कत, 1 सेकेंड हुआ है, बस 1 सेकेंड, आई विल बैक। देखिए इसमें सोचना क्या है कि आप बस इसे ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए ना, ऐसे एडजस्ट ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व करने की क्या सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो भी देख लीजिए ना, क्या होगा सबसे बेहतर तरीका। आप बोलोगे भैया इससे क्या अच्छा, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, आप बोलोगे कॉमन ले लेते हैं तो 6 2 8 हो जाता है, 2 हो जाएगा। हाँ भैया, आप बोलोगे कि बिल्कुल सही, आप यहाँ पे मतलब क्यों रुक गए हैं, 2 + 6 हो जाएगा। हाँ 1 मिनट, मेरा कैमरा नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे ठीक होगा, ओके। चलिए इसमें आपने क्या किया था भैया, अब 6 इसमें भी रूट बाहर कर लीजिए, 4 कर लीजिए। ठीक है भैया, अब देखिए, अब कहेंगे भैया इसमें अगर कट करते हैं 6 × 6 ये कट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 + 6/4 इक्वल टू क्या, 8/4 इक्वल टू कितना, अब डिवाइड भैया 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहीं हाँ सच में इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, पहली बार क्या किया, 24 को हमने अलग किया, सेकेंड टाइम हमने 216 को अलग किया, थर्ड टाइम हमने इसको किया, उसके बाद से क्या किया, जैसे था वैसे हमने पुट यहाँ पे करते गए, यहाँ पे पुट किए, पुट करने के बाद से हमने √6 सब में कॉमन लाए और √6 को बाहर ला करके उसे कट कर दिए, और जो बचा उसे हम जोड़ करके डिवाइड लगा दिया और 2 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हमने किया। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नवीन परचेज्ड अ सेल फोन फॉर 12,000 एंड सोल्ड फॉर 8,000, देन हिज लॉस परसेंट। जो एक नवीन लड़का है, नवीन की जगह प्रवीण होना चाहिए, नहीं बट मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। नवीन के लिए एक सेलफोन 12,000 रुपये, नवीन एक सेलफोन 12,000 में खरीदता है और उसे 8,000 में बेच दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत, यहाँ पे लाभ हानि दे सकता था लेकिन एक ही क्वेश्चन बनाया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले तो कितने में खरीदा, 12,000 रुपये में खरीदा, और बेचा कितने में, 8,000 रुपये में बेचा। चलिए ये आप लाभ हानि का मतलब क्या समझते, लाभ का मतलब होता है कि अगर मैं 12,000 में खरीदा था तो मैं उसे 13,000 में बेचता, मतलब जितना खरीदा था सेल का कॉस्ट प्राइस था, अगर उससे ज़्यादा सेलिंग प्राइस रहता तो मैं तो लाभ कम होता, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस जितना कॉस्ट प्राइस है उससे कम हो जाता है। तो ये हम लोगों का सीपी है, कॉस्ट प्राइस, ये एसपी है। ठीक है, ये एसपी है। तो हानि का मतलब क्या होता है, अरे यार, ठीक है, हानि प्रतिशत, हानि कैसे निकाला जाता है, SP माइनस CP या CP माइनस SP, क्या होता है। आप बोलोगे भैया ये तो ऊपर वाला जो है ये लाभ वाला है, और नीचे जो वाला है ये हानि वाला है। कैसे, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सिर्फ ये कम है, तो क्या करेंगे, 12,000 माइनस 8,000 कर देंगे, 12,000 8,000 करेंगे, 8 फिर से कितना हो गया, 4,000 का इसका लॉस हुआ है, 4,000 का। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रतिशत हानि है ना भैया, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत हानि है, प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुणे 100 बट्टा क्या होता है, क्रय मूल, सीपी लिख देते हैं। ठीक है, सीपी लिख देते हैं। तो हानि कितना हुआ है, 4,000 हुआ है, 4,000। ठीक है, 4,000 गुणे 100 करते हैं और बट्टा कितना करते हैं, 12 कर देते हैं, 12 भैया 12,000 कर देते हैं। अब इसे डिवाइड करने के लिए आप कलर चेंज कर लीजिए, हरा कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए 3 0 से 3 0 एक खत्म, और 4 से 3 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 1,000 क्यों लिखे हैं, ये 100 होगा, 100 परसेंटेज में अगर किसी को बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ बहुत सही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 बट्टा
3, 100/3 हम लोग आया, 100/3 हम मिलाएंगे, कुछ है ही नहीं। लेकिन अब परसेंटेज को थोड़ा सा चीक करेंगे। परसेंटेज में अगर थर्ड वाले के देखें तो 3 इंटू 3 + 1/3 करते हैं, तो यहाँ 100/3 थर्ड राइट आंसर, ठीक है, थर्ड इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए अब अगले इस वाले क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कैसे निकालना होगा। ये दिया हुआ, इसका वैल्यू पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, 3x + 2y, ठीक है, 3x + 2y² + 3x - 2y का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करना होगा, बताइए कैसे करना होता है। चलिए भैया, a + b का फॉर्मूला आपको याद है, a + b का होल स्क्वायर आपको याद है, या a - b का आपका होल स्क्वायर याद है? नहीं याद है। चलिए मैं बता देता हूँ, a² + b² + 2ab, ठीक है, इसका a² + b² - 2ab, ठीक है, ये दो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से। ये क्या दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3xa दिख रहा है, 2yb दिख रहा है। आप बोलोगे कुछ ठीक तो रहा है, अब करते हैं, कैसे करेंगे, इसके आगे का स्टेप क्या होगा, तो 3x का होल स्क्वायर कीजिए प्लस 2y का होल स्क्वायर कीजिए प्लस 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 क्या होगा 2 ब्रैकेट में x जो y है, x + y होता है, मतलब प्लस ही है ना, x × y, ठीक है, x × y, तो 3x × 2y, ठीक है, ये हो जाएगा कहीं। हाँ भैया, प्लस कर देते हैं और सेकेंड वाले में देखते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, भैया माइनस रहने दीजिए ना, कहें ठीक है, माइनस ही रहने देते हैं, प्लस कर देते हैं। भैया काम कीजिए, प्लस ही कर दीजिए, और अंदर तो माइनस है ही है, तो 2x है। भैया ये बाहर एक चीज़ छोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखिए, उसके बाद से बाहर कर लीजिए। आप बोलेंगे भैया कैसे कर रहे हैं, इसका क्या कैसे होता है ये, कैसे बताऊंगा आप लोगों को। चलिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, 3x ब्रैकेट में -2y, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3x इसको करेंगे तो 9x² हो जाएगा प्लस 4y² हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 को बाहर ही रहने देते हैं अभी तक। अब नीचे अंदर वाले की इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 xy एक ही में नहीं हो जाता है, ठीक है, x अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग ही रहेगा xy, ठीक है, प्लस कर देते हैं, प्लस अभी 3 × 3 = 9x² प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर, अगर माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो प्लस हो जाता है, माइनस अगर कोई नंबर है माइनस में अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है। कैसे होता है डिटेल में जानना है तो आपको चलिए बता दूँ क्या आप सभी लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे ऐसे अगर स्क्वायर किया जाता है तो 4 होता है, क्यों होता है जान लीजिए। देखिए -2 × -2 होगा, अगर माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस होता है, ठीक है, या माइनस इंटू प्लस होता है तो भी माइनस होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान से सुन लिया, और चलिए अब इसी पे आप आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। ये आप ध्यान लीजिए, ये जो सिंबल्स होते हैं ना, इसमें बहुत आगे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप मत कंफ्यूज होइएगा, अभी ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, और हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो होते हैं मैं उतना दे दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरे स्लाइड का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप हमसे पहले ही सॉल्व कर सकते हो वहाँ पे सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा आप सभी लोगों को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उसके बाद से +2 कर देते हैं। अब नीचे का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे बोलोगे 3x ब्रैकेट -2y, तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें माइनस देखिए ना है, तो कहाँ हूँ ना कि यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो वैसे कर दीजिए ना, वैसे ही कर दीजिए। ठीक है भैया, बहुत अच्छा, हम कर देते हैं। और करने के बाद से अब फटाफट से, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ। अदरवाइज शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, शेयर करोगे पढ़ा तब आई वाज हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6xy, माइनस यहाँ पे xy, माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस मैंने लिखा है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एक स्टेप, 9x² + 4y², y की जगह g बना रहा हूँ मैं,
वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 एक्स वाई, ठीक है, 6 दूनी 12 एक्स वाई प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस या माइनस भैया माइनस कैसे यहाँ देखिए, अगर -6 और +2 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो माइनस होगा, ठीक है। 6 दूनी 12 वाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद से आप कलर थोड़ा चेंज कीजिए, आप मस्त काट पीट कीजिए, आप मस्त काट पीट करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 9x 2 बार है तो 2 एक साथ इसे लिख लेते हैं, x वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस कर देते हैं 4y और 4y एक साथ है तो फिर से 4y प्लस 4y कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से 12y और -12y तो 12xy प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -12xy, ठीक है। ये हो चुका हम लोगों का। आप यहाँ पे सीधे क्लियरली देख सकते हो, मतलब आंखें होंगी तो देख लोगे आप लोग। ये देखो प्लस माइनस है, तब अगर किसी 10 में से 10 घटाया जाए तो क्या होता है, 0, कुछ नहीं बचता है ना। उसी तरह पूरा गया, ख़त्म हो गया। तो अभी क्या बचा हम लोगों के पास, अभी बचा 9 + 9 कितना होता है, 18x स्क्वायर प्लस 4 4 8y स्क्वायर। ये हम ढूंढेंगे ऑप्शन में। ओ माय गॉड, है क्या? देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने सबसे पहले इसका वैल्यू निकाला a + b के होल स्क्वायर e - b के स्क्वायर से। उसके बाद से हमने जैसे जैसे होता था वैसे वैसे हमने पुट करते गया और आंसर हम लोगों का ये आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगली बार मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देयर आर 2 रेक्टेंगुलर फ्लोर बेड्स of size 1.5 meter and 2 meter each in the park as so in the given figure। ये फिगर है, ठीक है, फिगर है। एंड द रेस्ट हैज़ ग्रास, मतलब जो यहाँ पे जो ये बेड दिखा दे रहे हैं, दोनों बेड है, ठीक है, और बाकी सब मतलब घास से भरा हुआ है। देन एरिया ऑफ द कवर्ड ग्रास, और ये जो एरिया है इसका पूछ रहा है। चलिए मैं हिंदी में पढ़ दूँ। पार्क में 1.5 मीटर और गुणे 2 मीटर आकार के 2 आयताकार फूलों के बिस्तर हैं। ये जो है आयताकार हैं, लेकिन इसमें स्क्वायर जैसा है, इसमें ज़्यादा टेंशन, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर का है तो ऊपर से देखा गया तो लग रहा है कि स्क्वायर है। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 बिस्तर हैं, जैसा दिया गया है चित्र में दिया गया है। उसको छोड़ करके बाकी हिस्से वाले मतलब घास वाले का एरिया बताना है जो ढका हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे, आप इस फिगर में देखेंगे जो इसका लेंथ दिया हुआ है ये बाहर का दिया हुआ है, ठीक है, ये बाहर के दिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जो ये गद्दा वगैरह जो भी बेड है ये इसके नीचे लगा हुआ है। कहा हाँ भैया बिल्कुल सही, आपने तो बोला कि ये इसके अंदर बना हुआ है। अब इसके अंदर का हमें इसका लेंथ नहीं पता है, ना ही इसका लेंथ पता है, कैसे निकालना होता है। लेकिन आप देखोगे डायग्राम में, इस फिगर में देखोगे कि एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, एक चीज़ दिया हुआ है। मैं इसे इरेज करता हूँ और फिर से बताता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसकी 1 मीटर दी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा ये फिगर, ठीक है, ये 1 मीटर दी हुई है। तो आप सोचोगे कि यहाँ से अगर यहाँ 1 मीटर है तो ये भी क्या होगा, इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर होगी। इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 1 मीटर ही हो गया। इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 1 मीटर ही होगी। चारों साइड की लंबाई 1-1 मीटर है। आप बोलोगे भैया कि अगर ये यहाँ से लेकर के ये 30 मीटर है, नीचे देखो यहाँ से लेकर के 30 मीटर है, तो 1 मीटर अंदर जा रहा है इस साइड से 1 मीटर अंदर जा रहा है, इस साइड से भी 1 मीटर अंदर जा रहा है। टोटल कितना अंदर चला गया, 2 मीटर चला गया। तो 30 - 2 करेंगे, 30 - 2 नहीं भैया 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया 2 करेंगे या 4 करेंगे भैया, 2 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इधर चला गया, 1 मीटर इधर गया, 2 कितना हुआ, 28 मीटर ये हो जाएगा अंदर का, ठीक है। अब चलिए इस वाले साइड में अगर देखा जाए तो 20 दिया हुआ है, यानी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये वाला और इधर का ये वाला, ठीक है। इस वाले साइड में आप देखोगे, इस वाले साइड में क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। आप बोलोगे भैया आपने एक मिस्टेक की है। किसमें मिस्टेक की है? ये जो आपने बताया फिगर ना, ये देखो इसका लेंथ है ना, ये देखो। तो कहें हाँ भैया सही तो बताया नहीं आपने सही बताया है। तो हमने क्या किया कि इसका लेंथ हमने क्या कर लिया, 1-1 मीटर घटा करके यहाँ पे 28 मीटर ला लिया, और अब इसका लेंथ निकालना है हम लोगों का। और ये थे, अब क्या है इसमें, आप बोलोगे भैया देखो
ये तो पूरा 1 मीटर है, बीच वाले में देखो पूरा ये मतलब 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। और ऊपर से देखो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर से इसे काटा जा रहा है, ऊपर से जब काटा जा रहा है तो 1 मीटर थोड़ा नीचे आ रहा है, इधर देखो नीचे आ रहा है, इधर से भी 1 मीटर अंदर जा रहा है, यहाँ पे 1 मीटर, तो टोटल क्या होगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यानी हम लोगों के पास नया लेंथ कितना हो गया, अंदर का 18 28 हो गया। अगर अंदर के 2 बेड हैं, 2 बेड हैं और उसकी क्या लंबाई क्या है, 1 मिनट, एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है आप कमेंट करके बस बताना, L इंटू बी होता है या टू ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। आप मैं यहाँ पे कमेंट के लिए बता दे रहा हूँ, कमेंट में आप बताना एरिया किसे बोला जाता है, ठीक है, पेरीमीटर किसे बोला जाता है, यानी परिमाप, और क्षेत्रफल किसे बोला जाता है, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे परिमाप। इससे ए इंटू एल बिला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, इसे क्या बोला जाता है, इससे क्या बोला, ये क्या सही है या नहीं है आप लिखना। एरिया का फार्मूला यानी क्षेत्रफल का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला आप कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहूँगा। चलो ये अब हमारे पास 2 बेड है, ठीक है, ये हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 2 साइड्स आ चुके हैं, अभी का साइड 18 आ चुका है इधर, और 2 बेड हैं, तो 2 बेड की लंबाई कितनी दी हुई है आपको पता है कि 1.5 मीटर दी हुई है, इंटू 2 मीटर दिया हुआ है। हाँ भैया बिल्कुल सही। अब इसमें क्या है, इसका अगर एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, और पूरे वाले ये मैं जो पिंक कलर से बनाऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, पिंक नहीं, पिंक तो ब्लू, हाँ, ये जो ब्लू कलर से मतलब ये जो बड़ा वाला भाग होगा, अगर इस बड़े वाले भाग के एरिया में से छोटे छोटे भाग वाले एरिया को घटा दूंगा तो खाली मैदान बच जाएगा कि नहीं बचेगा। हाँ भैया बात तो सही बोल रहे हैं। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे 18 इंटू 28 कर देते हैं, L इंटू बी कर देते हैं, और इसमें से क्या करते हैं, इसमें से अब इन 2 को घटा देना है। 2 बेड है ना, तो एक बेड की लंबाई कितना लाए हैं लोग, 1 मीटर गुणे 2 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है, आप ये देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो अगर 18 इंटू 28 करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, जल्दी फटाक से हो जाएगा। 18 इंटू 28 करते हैं तो 504 आ जाएगा, ठीक है, 18 इंटू 28 करेंगे तो 504 आ जाएगा माइनस। अब इसमें अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, डेढ़ दूनी कितना हो जाता है, 2 ब्रैकेट में तो रहेगा ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट एक है ही है, तो इसका कितना डेढ़ 3 हो जाएगा ना, 3 हो गया। चलिए अब कितना हो गया, 504 लिखना था ना यहाँ पे, 504 में से अगर 6 घटा देते हैं तो कितना आएगा। अब 504 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 498 मीटर स्क्वायर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बहुत सही, 498 मीटर स्क्वायर। और हम देख लेते हैं कि कितना देर का हमने वीडियो शूट किया है, 30 मिनट का हो चुका है। तो हम देखिए इसका मैं बता दूं आप लोगों का, धैर्य बेस्ट जो है आपको यूट्यूब पे धैर्य बैच में BATCH बैच में आपको YT पे फ्री में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, फ्री में सारी वीडियोस मिल जाए, साइंस का हो या जो भी चैप्टर का, मैथ के हो, सारी मिल जाएंगी। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो इसके और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अगर आप यहाँ तक जुड़े हो तो आप साइंस बहुत अच्छे से करना चाहते हो, साइंस में पूरा 35 में 35 CIENCE, ठीक है, साइंस में अगर 35 में 35 लाना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना। उससे पहले ये होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है, तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए मेरे पास अच्छी नोट्स नहीं है, कैसे नोट्स की तैयारी करते हैं। और भैया कॉन्सेप्ट नोट्स है लेकिन अब क्या करें, अब वो कितना अच्छा है कितना नहीं, तो इस वजह से मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइंस बेस्ट स्टडी मटेरियल करके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, बेस्ट स्टडी मटेरियल करके होगा, ठीक है, बेस्ट स्टडी मटेरियल साइंस सब्जेक्ट उसे अगर खरीदते हो तो उसमें क्या मिलेगा, क्या है उसमें, देखिए NCERT जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स हैं, ठीक है, उसके नोट्स PDF फॉर्म में है, उसके एग्जाम्पलर्स के नोट्स हैं आपके, और फिर से बताऊं उसके कॉन्सेप्ट नोट्स हैं,
कॉन्सेप्ट नोट्स है, उसके बाद से एग्ज़ाम टाइम के लिए शॉर्ट नोट्स हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं OMR सीट है, ठीक है, OMR सीट है। इसके साथ साथ आपको PYQ पिछले विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारी चीज़ें हैं, तो उसे अगर खरीद करके प्रैक्टिस करते हो तो यकीन मानो आप बहुत अच्छे कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। ज़रूर लेना। धैर्य बैच को आप हमारे ऐप से भी देख सकते हो, तो ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड करके मुझसे कुछ भी बातें कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मैं यहाँ पे ऐसे करके और आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।